फोस्फोलिपिड है आगे 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है फॉस्फेट डाई इथाइन अमाइन, सेकंड है फॉस्फेट कोलिन, उसके बाद थर्ड वाली लेयर ये है फॉस्फेट डाई सरिन, और लास्ट आएगी हमारे पास स्फेग्नोलिपिड्स, सिफेनोगोलिपिड्स। ये जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाली लेयर है इन तीनों के सिमिलर फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे जो ये वाली लास्ट है इसका थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होता है। ये जो तीनों लेयर्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड इन मैमल्स सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, या मैमलियन सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब होता है ग्लिसरॉल बेस होगा लिपिड का, फॉस्फेट लिपिड। अगर हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बात करें, सिंगलर निकोलसन ने 1972 में इसे डिस्कवर करा था। प्रोटीन जो है अरेंज होती है फॉस्फोलिपिड में एज अ मोज़ाइक पैटर्न की तरह। फॉस्फोलिपिड लेयर है हमारे पास, वो कैसी है, फ्लूइड फॉर्म में है हमारे पास। और जो प्रोटीन है, मान लीजिए ये हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन जो है फ्रीली मूव कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, फ्रीली मूव या फ्रीली ऐसे घूम रही है। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये सी है और इसमें बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीज हैं, वो कैसे तैरते हैं पानी में समुंदर में, और ये जो पीसीज हैं बर्फ़ के पीसीज हैं वो है हमारी प्रोटीन, और जो ये सी है वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। ये हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है, और इसमें जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कहीं भी अपनी मर्जी से फ्रीली अटैच हो गए हैं या घूम रहे हैं। जो फॉस्फोलिपिड है ये किससे मिलके बनता है, दे कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड अरेंज इन 2 लेयर, 2 लेयर में अरेंज है बाई लेयर फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड इज इक्वल टू फैटी एसिड। कैसे बनेंगे ये हम देखेंगे। हेड टेल रीजन फैटी एसिड से मिलके बनती है हमारी लेग्स, हेड रीजन, लेग रीजन, पोलर, नॉन पोलर, ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। ये जो टेल है इसकी ये 2 फैटी एसिड से मिलके बनती है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, ये जो है ये सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल सेलेक्टिव मटेरियल ही इसमें आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये सेमी परमिएबल है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए ये सेमी परमिएबल है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और आएगी अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है एक सेल के लिए, मेटाबॉलिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एनर्जी के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन से। अगर किसी मॉलिक्यूल्स या किसी सब्सटेंस जो ज़रूरी है मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस के लिए या इसकी इनर एक्टिविटी के लिए, तो वो चीज़ जो है सेल के अंदर से कैसे गुजरेगी और इसके बीच में पहुंचेगी। एग्जाम्पल के लिए कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, ये सेल के अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, ये है लार्ज मॉलिक्यूल, ये कैसे अंदर आ सकते हैं, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, ये प्रोटीन की हेल्प से यहाँ सेल के अंदर पास हो सकते हैं। प्रोटीन जो है यह एक्ट करेगी एज अ कैरियर बन के, या वाटर कैन बी पास बाय डिफ्यूज़न। कोलेस्ट्रॉल जो है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। कोलेस्ट्रॉल जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाने में इसकी हेल्प करता है, किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की। तो ये फॉस्फेट के साथ जो है अटैच हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन 50% एक कंपोनेंट, 50 to 79% कंपोनेंट जो है हमें एक सेल में देखने को मिलता है समथिंग। यहाँ पे प्रोटीन के हमने दो टाइप पढ़ी, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। उसके बाद हमने पढ़ा था जो पार्टिशली इम्बॉडेड प्रोटीन होती है और टोटली इम्बॉडेड प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो इनसाइड सेल के अंदर देखने को मिलेगी, और पेरिफेरी प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो हमें आउटर सरफेस ऑफ दिस लेयर देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसके हेड रीजन में या इसके बाहर देखने को मिलेगी। पार्टिशियल प्रोटीन में या पार्टिशली इम्बॉडेड प्रोटीन में हमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दोनों के हेड रीजन में देखने को मिलेंगे, या इस हेड रीजन में या इस हेड रीजन में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टोटली इम्बॉडेड प्रोटीन, दैट मीन्स कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह इम्बॉडेड हो गए हैं, इस टॉप से लेके इस एंड तक जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं पूरी तरह से बन गई हैं। ये हमारा बन गया है एक चैनल। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं एक सिरे से दूसरे सिरे एंड सिरे तक आ जाएं, तब उस रीजन को हम कहते हैं चैनल, टनल ऑफ प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कैसे बाहर से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस चैनल के थ्रू अंदर आता है सेल में, या बाहर भी जा सकता है ये मॉलिक्यूल, आउटसाइड और इनसाइड दोनों आ सकते हैं, जा भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर और इसे अंदर लेके जाना है, तो ये जो है इस प्रोटीन टनल के थ्रू इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो है इसकी शेप जो है अलग अलग हो सकती है चैनल की, ये रोटेट भी करते हैं, इन्हें डायनामिक भी कहते हैं। आगे है सेल सिग्नलिंग में सेल सिग्नलिंग कोई भी मैसेज जब सेल को मिलता है तो सेल जो है कम्युनिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है सेल एडहेसिव या एडहेंसन। सेल सिग्नलिंग के बाद हमारे पास है सेल एडहेसिव। यहाँ पे जो सेल जो है ये अपने जैसा ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो रिकॉग्नाइज करता है अदर सेल में, और जो है फॉर्जिन मॉलिक्यूल को इजीली पहचान लेता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।